इस वक्त मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल के प्रधान बलबीर सिंह राजेवाल जी हैं। बलबीर सिंह राजेवाल एक ऐसे किसान नेता हैं जिन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर लंबे समय से संघर्ष किया है। इस वक्त जिस तरीके से कोरोना काल में केंद्र सरकार कृषि संबंधी कानून लेकर आई, उस दौरान भी देखा गया जब कैबिनेट में इन तीनों कानून को लेकर बिल लाया गया, उस दौरान बलबीर सिंह राजेवाल जी ने आवाज उठाई थी। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर हैं, 2 महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन को लेकर। हम जानेंगे बलबीर सिंह राजेवाल जी से किस तरीके की तैयारी 26 तारीख को है, क्योंकि सर पुलिस की तरफ से तो परमिशन दे दी गई है। किसी तरीके का डर है आप लोगों में कि माहौल कोई ना कोई आकर खराब कर सकता है, क्योंकि अभी तक तो पंजाब के लोगों की तरफ से शांतिपूर्ण तरीके से ही आंदोलन जारी है। देखिए, हमने हर प्रिकॉशन ले रखी है, लेकिन सरकार और सरकारी एजेंसियां बहुत सरगर्म है, उसका हमें भली भांति पता है और इसलिए इसको और चौकस होकर करने की जरूरत है। कितनी ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं सर, क्या आप लोगों ने अंदाजा लगाया है जो यहाँ पर किसान परेड में जाएंगे? क्योंकि आपने देखा होगा पंजाब की जितनी भी पार्टियां हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है, चाहे कांग्रेस हो, आप हो या फिर शिरोमणि अकाली दल, आप जाइए, अपने कार्यकर्ताओं को भी कह रहे हैं ट्रैक्टरों के साथ जाइए। तो कितनी संख्या में आ सकते हैं? क्या पार्टी के नेताओं को भी आने की अनुमति है इसमें? नहीं, किसी को पार्टी के नेताओं के लिए प्रोग्राम नहीं है और ना ही हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसी बात कही है। वो तो अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं, इसलिए वो किसान अपने तौर पे आ रहे हैं। एक ये जन आंदोलन बन गया है जिसमें हर पंजाब, हरियाणा और बल्कि सारे देश में अब ये आंदोलन बहुत तेजी से जोर पकड़ रहा है। तो इस पर कोई पॉलिटिकल पार्टी तो अपने नंबर बनाने के लिए ऐसी बात कर रही है। सर 11 बार बैठक हो चुकी है केंद्र सरकार के साथ, हर बार बेनतीजा रह जाती है। क्या आपको लगता है कि आगे कोई बैठक हो पाएगी या ऐसे लगता है कि केंद्र सरकार ने पल्ला पूरी तरीके से झाड़ दिया है? नहीं, कुछ रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें ईगो प्रॉब्लम है केंद्र सरकार की। वो सब कुछ मानते हुए भी फिर वो आ जाते हैं, इसके लिए समय ले लो, 2 साल के लिए सस्पेंड कर देते हैं, फिर एक कमेटी बना देते हैं, वो तरीका रिकमेंड करेगी कैसे रिपील किया जाए। इसका मतलब ये तो बात मान ही गए कि हम ये कानून गलत है, लेकिन अभी उनको लगता है कि इससे हमारी बेइज्जती बहुत होगी और कुछ नहीं है। सर जिस तरीके से कृषि मंत्री ने भी कहा कि हम एमएसपी को लेकर एक कमेटी गठित कर देते हैं, लेकिन साथ ही बैठक में देखा गया मंत्री ऐसे कहते नजर आए कि उनके पास करोड़ों पैसे नहीं है कि एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए। क्या ये दोहरा मापदंड आपको लगा नहीं कि किसान नहीं, अभी वो सारा उस पर अभी डिस्कशन होनी जरूरी है, बाकी है। सरकार कुछ भी कहती है, जब फाइनल होगा उसके बाद ही कुछ क्या रिजल्ट निकला तभी कुछ कह सकते हैं। उनके कहने का क्या है, ये कॉर्पोरेट्स के लिए पिछले 15 साल में वो 42 लाख करोड़ रुपया उनको एनपी और बेनिफिट्स दे चुके हैं। सर तो किसान के लिए पैसा नहीं है क्या? सर जिस तरीके से संसद का सत्र भी शुरू होने जा रहा है, कुछ उम्मीद है कि सरकार कुछ कर सकती है या नहीं? देखो, उम्मीद तो हमेशा रहती है और जो भी करेगी वो लोगों के दबाव के नीचे करेगी। आगे किस तरीके की रणनीति रहेगी सर? क्या आंदोलन आगे भी जारी रहेगा 26 के बाद आप लोगों का? बिल्कुल आंदोलन जारी रहेगा। हमने सब किसानों को बोला है कि पूरा चक्कर लगा के उस रूट पे तो वो वापस अपनी अपनी जगह आ जाए। और ये जो है ट्रॉलियाँ वगैरह ये यहीं खड़ी रहेंगी और हर ट्रैक्टर के ऊपर हमने कहा कि 5 या 6 किसान होंगे, इससे जो उनके जानकार होंगे, कोई इधर उधर से कोई इसमें नहीं बैठने दिया जाएगा। और एक हमारी वॉलंटियर्स की फोर्स रहेगी साथ में, वो कोई भी मुश्किल आती है, कोई किसी तरह की मिसहैप होती है, वो तैयार रहेगी संभालने के लिए। सर अभी क्या 5 बॉर्डर से आप लोग चलेंगे और कितना दायरा आप कवर करेंगे दिल्ली? देखो, हर जो नाका है वहाँ से कम 100 किलोमीटर दिल्ली के अंदर चक्कर लगा के उसके बाद फिर वो वापस अपनी अपनी जगह पे आएंगे, ये तय किया। दिल्ली के भीतर जाने की जो आप लोगों की ख्वाहिश थी वो कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी है? हाँ, दिल्ली के भीतर वो भी हमने इससे आगे कहा है कि यूं ही सड़क पे भगाने का हमारा काम नहीं है। ये जहाँ पॉपुलेशन है वहाँ हमें भेजो ताकि लोग इसको आके देख सकें। एरिया दिल्ली पुलिस की तरफ से कौन सा दिया गया है सर आपको? ये अलग अलग है, हर रूट का अलग अलग रूट तय किया गया है। जैसे इस यहाँ से नरेला की तरफ से नरेला, बवाना, आगे क्या है कंजावला,
ये इस रूट पे आगे रूट बनाया हुआ है, इस रूट पे जाएंगे किसान और फिर वापस यहाँ आ जाएंगे। सभी अपने अपने बॉर्डर से चलेंगे, अपने अपने बॉर्डर से अलग अलग रूट पे चलेंगे। धन्यवाद सर। ये थे बलबीर सिंह राजेवाल जो लगातार बैठकें भी कर रहे हैं किसी तरीके से जो केंद्र सरकार है उन पर दबाव बनाया जाए ताकि जो कृषि कानून सरकार लेकर आई है उसे रद्द किया जाए। बहरहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से परमिशन तो किसानों को दे दी गई है कि किसी जो किसान परेड किसान निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों में इसकी आशंका भी है कि सरकारी एजेंसियां माहौल बिगाड़ सकती हैं, जिस पर इनकी नजर लगातार बनी हुई है। NBI न्यूज के लिए सिंघू बॉर्डर से ईशा ठाकुर।